अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, हमारे टॉपिक का नाम है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपको मैंने बताया था प्रोटॉन कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कह रहे हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एटॉमिक नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से। ठीक है। एटॉमिक नंबर हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, सारे एटम जो किसी भी एक एलिमेंट के सारे एटम का एटॉमिक नंबर हैव सेम एटॉमिक नंबर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। सारे एक एलिमेंट के सारे है ना एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम ही होता है, क्योंकि सब एटम्स में क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। यानी ऑक्सीजन के कितने भी आपके एटम होंगे उसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा। अच्छा, अब हम ऑक्सीजन की बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल दी भी है O8। अब इसमें हमारे पास 8 क्या है? ऑक्सीजन। अब 8 ऑक्सीजन के सारे एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? Z = 8। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 8। ठीक है, सारे आपके ऑक्सीजन के एटम्स का। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हमारा क्या है? एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन सम किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो क्या है? हमारा एटॉमिक मास। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा अब हम एटॉमिक नंबर है ना रिप्रेजेंट कर रहे थे Z से। अब हमारा एटॉमिक मास जो है हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल A से। ठीक है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें एटॉमिक मास को, तो हमारे पास एंड कैलकुलेटेड बाय A = Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमारा ये क्या है? ये हमारा क्या हो गया? A क्या हो गया? एटॉमिक मास। ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। यानी कि एटॉमिक मास किसका सम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सही। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इसी के रेफरेंस से एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल 1.1। इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, हमारे पास क्या है? नंबर डेटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है हमारे पास? 11 है।
ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 हैं। तो अब हमें क्या मालूम करना है? ए मालूम करना है। ए क्या है? एटॉमिक मास मालूम करना है, ठीक है। और इसमें हमें ये भी बताना है कि Z क्या है, जो कि मैंने पहले लिख दिया है। Z क्या है और N क्या है? Z हमारा क्या है? अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। अच्छा, A हमारा क्या है? एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? 11 है, 11 है। 11 प्लस 12, ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 23। अब ये हमारे पास कौन सा एटम है? 23 एटॉमिक मास किसका होता है? सोडियम का। 23 एटॉमिक मास, ठीक है। देखिएगा किसका होता है, सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक और है ना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.2। इसमें क्या पूछ रहे हैं? हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज इक्वल्स टू 40। अब हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। एटॉमिक मास 40, एटॉमिक मास किसका होता है? और हमारे पास Z दिया हुआ है 20, ठीक है। Z दिया हुआ है 20, यानी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपके पास 20 एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमें मालूम क्या करना है? हमें नंबर ऑफ, इसे हमने माइनस, हमारा पहले फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिख लेते हैं, Z प्लस N, ठीक है, यही था। अब हमें क्या चीज़ नहीं मालूम है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं मालूम है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ नहीं मालूम है, ठीक है। अब हमने इसमें पुट कर पहले अरेंज कर लेते हैं। हमें मालूम क्या करना है? N मालूम करना है, A माइनस Z, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को अपनी। हमारे पास क्या है? A कितना है? 40 है, 40 माइनस 20, ठीक है। N इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 20, ठीक है। अब 20 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए 40 किसका होता है एटॉमिक मास, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके होंगे? अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। क्या है? मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। एटॉमिक मासेस का सम है। ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में, हम मॉलिक्यूल और कंपाउंड पढ़ चुके हैं, और जो भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उसके सारे एटॉमिक मासेस का सम क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास।
अब एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की, एग्जाम्पल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे सम किसका है, ये क्या है, कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, 44, ठीक है। अच्छा, अब अभी हम ना इसको सॉल्व भी करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है AMU, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर की, वाटर के मॉलिक्यूल की। अब इसमें कितने हैं, कितने एटम्स हैं, इसमें है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और तो इसको हमें मिला के कितना हो गया, 18 AMU। अब इसी से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर हम इसको भी चाहें कर सकते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालें, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, C का आपको, कार्बन का पता है कितना होता है एटॉमिक वेट, अच्छा। अब है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है, 12 AMU, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 16 AMU। अब हम इसको सम कर लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास, इसमें 2 ऑक्सीजन थे ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, 1 × 12, ठीक है। एक है, एक कार्बन है और एक कार्बन है और 12, ठीक है, ये यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं और 16, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 14 AMU, ठीक है, 44 AM, ठीक। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट दूसरा करते हैं। हमारे पास था वाटर, वाटर में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का क्या है, A1 है और ऑक्सीजन का क्या है, 16 है, ठीक है। अब वाटर में कितने है ना हाइड्रोजन होते हैं आपके पास, वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और ये इसका एटॉमिक मास 1 है, ठीक है। अच्छा, और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 1 है, और एटॉमिक मास कितना है इसका, 16, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 AMU, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 18 हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है, एक और है, हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास एटॉमिक मास डेटा हम लिख रहे हैं, ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, 1 AMU है, और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 14 AMU, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब ऑक्सीजन का कितना है। अच्छा, अब ये जो एटॉमिक मासेस हैं ये ऐसा ऐसा आपको जहन नशीन करने हैं। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 AMU, ठीक है। अब हम इसे सम कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस
एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना है? 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? एक नाइट्रोजन है और इसका एटॉमिक मास 14 है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है और एटॉमिक मास कितना है? 16 है। ठीक है, अब इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 + 14 + 48 = 63 AMU। ठीक है, ये हमारे पास 63 AMU मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सेकंड इसी टॉपिक में हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया हमने और उसके बाद अब है हमारा फॉर्मूला मास। ठीक है, अब हमारा क्या है? फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास द आयनिक कंपाउंड विच फॉर्म 3-डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल। अच्छा, जो आयनिक कंपाउंड जो क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, 3-डायमेंशनल क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो उनका क्या लिया जाता है? फॉर्मूला मास लिया जाता है। क्या चीज़ फॉर्म कर रहे होते हैं? 3-डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है, जो 3-डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं उनका हम क्या लेंगे? फॉर्मूला मास। आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फॉर्मूला यूनिट, जिसे हम फॉर्मूला यूनिट भी कहते हैं। इन सच केसेस फॉर्मूला मास कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस। इस केस में फॉर्मूला मास कैसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं? एटॉमिक मास की मदद से कर रहे होते हैं। जैसे अभी हम कर रहे थे एटॉमिक मास की मदद से, इसी तरह से फॉर्मूला मास भी एटॉमिक मास की मदद से कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। नमक क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म में। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23 AMU। और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या है? 35 AMU। अब इसमें हम जब फॉर्मूला मास निकालेंगे फॉर्मूला यूनिट क्या है इसका? NaCl। फॉर्मूला यूनिट ये क्या है? NaCl है। और फिर इसका फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मास एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 23। अब इसमें हमारे पास एक ही है तो 23 + 35। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 58.5 AMU। ठीक है, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला मास। ठीक है, हमारा ये क्या है? 58.5
1.15 AMU किसका मास है? ये सोडियम क्लोराइड का। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हमारी Al2 अल्मोनियम सल्फेट, Al243। अब इसका हमें क्या निकालना है? फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। इसमें एटॉमिक मास ऑफ अल्मीनियम क्या है? 26.98 AMU। ठीक है। और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या है? 32 AMU। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? 16 AMU। ठीक है। और फॉर्मूला यूनिट क्या है? इसका जो फॉर्मूला है Al2 अमोनियम सल्फेट। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला यूनिट हो गया। अब हमारे पास, हम जब सबको सम करेंगे, फॉर्मूला मास क्या होगा इसका? अब इसमें हमारे पास अल्मीनियम कितने हैं? 2 हैं, तो इसका हमारे पास एटॉमिक मास क्या था? 26.98 प्लस, अब हमारे पास सल्फ़र कितने हैं यहाँ पे? अच्छा, अब हमें ये देखना है, ये तो अल्मीनियम, अब सल्फ़र हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास सल्फ़र कितने? 3 हैं। तो सल्फ़र का हमारे पास क्या मास था? 32। और फिर हमारे पास ऑक्सीजन कितने? अब ये देखें, 4 यहाँ पे लिखा है और 3 यहाँ पे लिखा है, तो 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 12। और ये ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास। और अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 96 प्लस 192। अच्छा, थ्री 1.96 AMU। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला मास आ गया। सही। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम केमिकल स्पीशीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।